पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को लेकर चल रहे लॉकडाउन के 40वें दिन सरकार ने कड़े निर्देशों के बाद आवश्यक वस्तुओं और कुछ अन्य दुकानों को खोलने का आदेश क्या दिया। सड़कों पर आवागही शुरू हो गई, दुकानें खुलने लगी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन अचानक तेज आंधी आते ही सड़कें सुनसान हो गई। आम आवाम लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घोंसलों में कैद हो गए कि चिकित्सक ए अहद और डेंटल सर्जन डॉक्टर इमरान कहते हैं अभी कुछ रोज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा इसका नतीजा बेहद खतरनाक होगा। जी सर, बताया जाए आपके इस मार्केट में जो आपका क्लिनिक है तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन देख रहे हैं बखूबी किया जा रहा है, तो इसमें आपका कितना सहयोग है? 100%। बिना मेरे सहयोग से तो लोग मेंटेन नहीं करेगा। टाइम टू टाइम मैं इंस्ट्रक्शन देते रहता हूँ कंपाउंडर को, डेसर को और पेशेंट को, बीच बीच में खुद भी चेक करता हूँ। उसके बगैर तो फिर जिस चीज़ के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं वो तो बेकार ही हो जाएगा। जी इसलिए बिल्कुल। उसका तो स्ट्रिक्टली उसका पालन किया है, करता रहेंगे। अच्छा, अब तक पूर्णिया में जो कोरोना पॉजिटिव में मरीज पाया गया है तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, अभी तक तो 2 मरीज है। एक तो पहले वाला था जो पॉजिटिव हुआ, सेकेंड रिपोर्ट उसका नेगेटिव आया, फिर थर्ड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है। सेकेंड मरीज कोई ऋषि हैं जलालगढ़ के, जो कि मथुरा से आया हुआ है, जो कि हाउस टू हाउस सर्वे में ये डिटेक्ट हुआ, उसका सैंपलिंग लिया गया तो पॉजिटिव आया। सबको क्वारंटाइन इसमें आइसोलेशन में रखा गया है। जो कितने दिन पहले आया था वो मरीज? ये 26-27 को आया है। उसके बाद 24 को तो आया था फर्स्ट मरीज, जिसको कि वो 24 मार्च को। 24 मार्च को आया था। उस दिन उसका सैंपलिंग किया था। अच्छा, वो रामबाग वाला ना? रामबाग वाला जी, और दूसरा मथुरा वाला जो है मथुरा जलालगढ़ वाला वाला तो अभी एक ख्याल से 4-5 दिन पहले आया। 4-5 दिन पहले उसको रखा गया, तो उसका क्वारंटाइन पीरियड में अभी रखा गया और रहेगा। अभी 2-3 सैंपल का जांच और होना है, उसके बाद ही कुछ सोचा जाए। लेकिन 17 के बाद जितनी चीज़ों में छूट दी गई है, जिस तरह से पूरे इंडिया में जहाँ शराब की बिक्री होती है वहाँ पे गवर्नमेंट ने छूट दे दी कि शराब के लिए, और जिस तरीके से लोग लाइन लगा करके इस तरीके से परेशान हैं कि लग रहा है कि एक जंग जीतने के लिए कि हमको जंग में जाना है, वैसी लड़ाई लड़ रहे हैं शराब के लिए। और जो पुलिस प्रशासन है, जो भी वहाँ का जो भी सिस्टम देखने वाले लोग हैं, वो एक ज़रा देख नहीं रहे हैं कि कहाँ पर न ये लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, न ये लोग देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है किस तरीके से हमको रहना है। वो सब यहाँ पे कुछ न, प्रशासन भी किसी भी जगह कोई ध्यान नहीं दे रही है इसमें। तो ये तो कंप्लीट ये जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यहाँ पे दोनों की जिम्मेदारी आ जाती है यहाँ पर। इस चीज़ों पे सब मैं तो नीतीश कुमार जी की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बिहार में शराबबंदी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लागू किया हुआ है। तो और भी राज्य सरकारें हैं और जो और केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के इसको इमीडिएट इसको बंद करवाएं। जो बदले हैं अभी आने वाले ये हालात सदियों तक बने रहेंगे, क्योंकि इस मर्ज की कोई दवा बनी नहीं है, और जब तक दवा नहीं बनती इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो फैलाव तेजी से हो रहा है, आने वाला कल कैसा हो सकता है? देखिए, एक 1920 में स्पेनिश फ्लू एक डिजीज़ आया था, स्पेन में आया हुआ था। स्पेन में क्या हुआ था, इसी तरह सेम इंडिया का जो अभी जो हालत देख रहे हैं कि 400 लोग जब थे तो पूरा इंडिया लॉकडाउन था, और जब 48,000 50,000 लोग हो गए हैं इंडिया में, लोग समझिए कि ऐसे जेल से लोग छूटता है ना, उस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं शराब पी कर। तो स्पेनिश फ्लू में क्या हुआ था कि वहाँ की गवर्नमेंट परेशान थी कि सब कुछ जो बंद कर देंगे तो आर्थिक स्थिति का क्या होगा। तो वो लोगों की जान बचाने को भी सोच रहे थे, फिर वो बीच बीच में इंटरवल कर करके कभी लॉकडाउन करते थे, कभी बिजनेस स्टार्ट करते थे। तो इंडिया में भी इस तरह का ही माहौल एक तरह से शुरू हो गया है, और ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इससे लाखों करोड़ों लोग, लाख बहुत आसान है, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो, और कोरोना का कोई भी डायग्नोसिस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो ये मान लीजिए कि ये कम से कम 20-25 लाख से कम तो
पेशेंट इंडिया में कम, उससे कम नहीं होंगे आने वाले 2-3 महीने में। ऐसा नहीं लगता है कोरोना वायरस के चपेट में आने से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है? जाहिर सी बात है कि क्योंकि सब लोग, सब काम रुका हुआ है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सब रुका हुआ है। हर तरह सुई से लेकर के एक बड़ी बड़ी गाड़ी तक जो बनने वाली है, तो वहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो भी चीज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग से ही हो जाता है। और ऐसे में आप लगातार 43 दिनों से उन मासूम और निसहाय लोगों को सूखा राशन उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? 17 तक लॉकडाउन है। मैं शुरू से ये बात बोलता आया हूँ कि जब तक लॉकडाउन है, 17 अभी मई डेट हो गया है, तो इंशाल्लाह जब तक हिम्मत है, जब तक है, जहाँ तक से हो सके वो कोशिश करके वो काम को पूरा किया जाएगा। सरकार के कुछ निर्देश के बाद दुकानें खुलने लगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और हार्डवेयर के साथ भवन निर्माण से संबंधित दुकान तो खुली, लेकिन दुकानदारों के पास ग्राहक नहीं पहुंचे। आम आदमियों में आज भी कोरोना संक्रमण फैलने का डर बसा है। कई दुकानदार कहते हैं लॉकडाउन तो बेहद जरूरी है, लेकिन 40-45 दिनों के लॉकडाउन में अच्छों की कमर टूट गई है। संभलने में लंबा वक्त लगेगा। यह लाइलाज बीमारी है, उसके बावजूद संभल कर अपना कारोबार संभालना हमारी प्राथमिकता होगी। जी बताया जाए, आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इसको खोलने का आदेश दिया गया है, तो क्या आप तक कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आया? नहीं, अभी तक 2 बजे से समय था। जी जी। कल रात में डीएम साहब का आदेश हुआ है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोलने का। तो अभी 2 बजे हैं, हम लोग खोल रहे हैं दुकान, लेकिन क्योंकि दुकान 45-50 दिन से बंद थी, इसलिए बहुत ज़्यादा धुला है। आप देख सकते हैं बिल्कुल। गंदगी पूरी जमा हो गई है, इसलिए इसको सफाई वगैरह करवाएंगे। तो सोशल डिस्टेंस का कितना तक पालन किया हम जाएगा? लोग पूर्ण पालन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का। यहाँ सब जगह रंग ला के रखे हुए हैं, सब जगह घेरा बनेगा। आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही खड़ा होगा, और कस्टमर आने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही उसको सामान बेचेंगे। गाइडलाइन है कि आपको 2 बजे से 6 बजे तक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खुलेगा, और हम लोग तो 45 दिन से घर में हैं, तो कोरोना का तो जो है ना ज़रूरी था, उसके बिना तो उपाय भी नहीं था। दूसरी बात ये कि परेशानी तो है, क्योंकि अब दुकान बंद है, कारोबार बंद है, बैंक का ब्याज है, स्टाफ का सैलरी है, दुखद की बात तो है ही, मगर उसके बिना तो उपाय भी नहीं था। कोरोना जो है, हम ये लॉकडाउन के लिए ही बच सकते थे, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल। रही बात कि आपको पालन करना पड़ेगा, 2 गज की दूरी बनाए रखना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, उसके बाद आपका डिस्टेंसिंग बना के रखना। अच्छा, अभी जो दुकान आपने जो खोली है, तो इस वक्त लगभग कोई कस्टमर वगैरह आया है नहीं अभी आया? तक तो कुछ नहीं है, ऐसे खोले सर, सफाई करना, क्योंकि सफाई भी तो ज़रूरी है। 40 दिन 42 दिन से दुकान बंद है। बंद है, बिल्कुल। उसके बाद उसको बुलाए हैं कुछ स्टाफ को। परेशानी तो यहाँ इस बात की है क्या कि कस्टमर आएगा कहाँ से? अभी तो कस्टमर सारा मतलब लोग अभी भी लगभग जो है तो दहशत में ही समझिए कि है। दहशत में ये है, और बिल्कुल, कस्टमर बिल्कुल। का फुटफॉल है भी नहीं, होगा भी नहीं। इसलिए कि ये व्यापार, हम लोग का जो व्यापार है वो तो ऐसे व्यापार ख़त्म हो ही चुका है, मगर इसके बिना उपाय